ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिगे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। मैं आनंद सेठिया एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा विशेष कार्यक्रम योग पखवाड़ा सुंदर तरीके से चल रहा है। आज हम कुछ और नया लेकर आए हैं, आपके सामने प्रस्तुत करने जाएंगे। आज हमारे साथ ओमकार जी केशकर और देविका जी भिड़े ये जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें और हमारे दोनों जो आज हमारे साथ प्रशिक्षक जुड़े हैं उनको भी आप उनका परिचय देते हुए सादर आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। यस, सभी रेडी हो? हाउ आर यू? वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सबको पहले फ्रेश होना है, नींद से आए हो या कैसे भी हो, हाथ ऊपर सबके, टाइट हाथ, और बोलो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, क्योंकि हम योगा में रोज आ रहे, योगा क्लास कर रहे, वी आर द बेस्ट। सब वीडियो चालू करना है। स्वागत करते हैं हमारे वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कीजिए। जिनके वीडियो ऑन कीजिए। स्क्रीन पे ऑन कीजिए, सबको स्माइलिंग फेस दिखना चाहिए सबका। यस, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे का स्वागत करना है हमें। तो सभी मुस्कुराते हुए नए जो प्रशिक्षक आए उनको वेलकम करना है हमको। तो सब स्टार्ट करेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, प्रमिला जी हाथ ऊपर, सरोज जी एकदम टाइट सब। और वेलकम करेंगे दो प्रशिक्षकों का। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम वेलकम वेलकम। एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र सबका नए विशेष आज जुड़े हुए हमारे ओंकार जी और देविका, दोनों भी बहुत ग्रेट लोग हैं हमारे यहाँ। अच्छे अच्छे लोग आ रहे। कल हमने देखा पूर्णिमा ताई जैसे, डॉक्टर रमेश जी, श्रीकांत जी जैसे सारे सीनियर लोग हमारे यहाँ उपस्थित थे और बहुत सुंदर योग गीत का कार्यक्रम हुआ। सब कल झूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे
और इसी को तो प्रेरणा कहते हैं। यही प्रेरणा लेके हमारा एमपी के केंद्र आज नया कार्यक्रम कर रहा है, बिगिनर्स योगा। ये बिगिनर्स योगा क्या होता है? हम तो रोज योगा कर रहे हैं, आप लोग सोचेंगे राइट, पर आप लोगों को इसको देखना है और फिर नए नए लोगों को 21 तारीख के बाद जोड़ना है। तो ये जोड़ने का काम करने के लिए हमने एक नया सेशन किया है, बिगिनर्स योगा। तो इसमें जुड़े हुए 2 जन है, उसमें देविका, मैं परिचय करा देती हूँ। देविका जो लॉयर है, एडवोकेट है, प्रैक्टिस करती है, नासिक में रहती है और प्रोफेशनल योगा के कोर्स जो चल रहे हैं, तो YCB लेवल 2 के क्लास में हम साथ में थे, ओंकार, मैं, देविका। उनका क्लास देख के बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। इसलिए तब से सोचा था कि पूरे YCB के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है, एक से बढ़कर एक है, इनको रोज हम हमारे यहाँ बुलाते रहेंगे, रोज इनकी क्लास करते रहेंगे। तो शुरुआत हम देविका से कर रहे हैं कि जो एक एडवोकेट तो है ही, उन्होंने लेवल 2 कंप्लीट तो किया ही है और लेवल 3 की भी उसकी तैयारी हो गई और उसने लेवल 3 भी कंप्लीट कर लिया। ऐसी ये योग शिक्षक है, योग प्रभु, उन्होंने योग विद्याधाम गुरुकुल से किया हुआ है, प्रैक्टिस करती रहती है और इसका खुद का एक ब्लॉग चलता है, बहुत ब्लॉग में इसका इंस्टाग्राम पे चलता है और बहुत अच्छा लगता है, इसका करने का स्टाइल बहुत अच्छा है। सुनते तो हमें बहुत मजा आता है और आज के बाद आपको भी मिलता जाएगा, क्योंकि हमारे तो देविका जी हजारों फॉलोअर है, उनके लगभग सैकड़ों तो ग्रुप बने हुए हैं आनंद भाई जी के, और एक एक ग्रुप में 200 250 लोग, इतना सारा हमारा बैकग्राउंड है। तो ये आपके वीडियो भी वहां जाएंगे। आज हम हमसे जुड़े तो हमें बहुत बहुत मजा आ रहा है, तो आपका स्वागत करती हूँ। और हमारे पास दूसरे जुड़े हैं ओंकार। तो हम जब प्रैक्टिस करते थे YCB की, हमको आसन नहीं समझता आता तो हम ओंकार के पीछे पड़ते कि वीडियो भेजो, तुम अच्छे अच्छे आसन करो, और ओंकार हमें बहुत बहुत बढ़िया आसन करा के एक एक पोज भेजता था और हम उससे भी सीखते थे। ऐसा ओंकार अहमदनगर के शहर में संगमनेर गांव में रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि MBA है, इसने BTech इन फूड टेक्नोलॉजी किया है। तो इसका लेक्चर तो हम वापस सुनेंगे स्पेशल फूड पे, परंतु अभी हम जानेंगे कि ये मल्लखांब का बहुत अच्छा काम करता है। इसके जो वीडियो आते हैं रियली वो अपना संस्कार है, भारतीय संस्कृति है मल्लखांब, तो वो देखते हुए हमें बहुत भाग हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तो योगा और मल्लखांब स्पोर्ट्स, इसमें ये नेशनल प्लेयर है। तो ऐसे लोग जुड़े हैं हमारे साथ कि जो बहुत सारा काम करते हैं, और ये एज ए ट्रेनर काम करता है, संजीवनी हेल्थ फिटनेस एकेडमी, इसकी खुद की इतनी सुंदर एकेडमी है और ये बच्चों को सबको प्रभावित करता रहता है। तो आज ये लोग आपको बताएंगे। मैंने आपको एक स्पेशल क्लास मैंने सूक्ष्म व्यायाम की ली भी थी और ये हमें बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बिगिनर्स के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आज हमें देविका और ओंकार क्या बता रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। तो सब लोगों को करना है। अलका जी, नाम ही ओंकार है, तो ओंकार का महत्व तो समझते हैं सब लोग। यस, दैट इज ग्रेट वन। यस, एक बार ओम हरम दोनों के लिए, सभी ओम हरम करें, हाथ ऊपर सबके। यस, ओम हरम, ओम हरम, ओम हरम। और आप दोनों को भी बताती हूँ, आनंद भाई जी, हमारे आनंद भाई जी है, दीपिका सॉरी देविका और ओंकार, हमारे आनंद भाई जी है, वो 365 दिन नॉन स्टॉप 8-9 साल से ये रोज क्लास 6:30 बजे फ्री चला रहे, एक दिन भी छुट्टी नहीं। हाँ, देखना सोचना। और हर शनिवार और रविवार बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं और रविवार शनिवार के स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं 6:30 बजे। लोग बहुत जुड़े और पूरे भारत से, पंजाब, राजस्थान, कलकत्ता, दिल्ली से लोग जुड़े और कुछ अमेरिका, सिंगापुर से भी लोग जुड़ते हैं। तो आपका स्वागत करते हुए मैं माइक आपके हाथ सौंपाती हूँ। हम लोग आपको देखेंगे, आपका आगे का मंच संचालन आप दोनों कीजिए और जो हमें दिखाना है, वी आर रेडी टू लिसन यू। मोस्ट वेलकम एंड मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस देवी। चलो तो कल इस हमें ये प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाने के लिए सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। और अभी हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ।
तो कल ही इस बिगिनर्स बैच की शुरुआत हुई है योग गीतों से, इसकी बहुत सुंदर शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि हर कोई अभी योग के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी लेने के लिए और अलग अलग तरीके के आसन, कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स करने के लिए उत्सुक होंगे। तो आप सब रेडी है? तो हम आगे बढ़ते हैं। Yes, चलिए, yes. तो फिर पहले हम योग के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि योग क्या है? हाँ ओंकार। हाँ, मेरे प्यारे योगवासियों, योग प्रेमी, आज कुछ माहिती ले अब 1 मिनट। आ रही आवाज आ रही है आवाज आ रही है जी। हाँ, बस आज clear कुछ नहीं है। के बारे में माहिती Clear ले नहीं है। देविका मैडम, आज का पहला प्रश्न ऐसा है कि योग मतलब क्या है। योग के ऐसे बहुत माहिती है, हमको कुछ शब्दों में योग की जानकारी चाहिए। आज सब बिगिनर्स आए, तो योग मतलब क्या? तो योग मतलब क्या, आप क्या जानते हैं? क्या योग कोई व्यायाम का प्रकार है, या योग कोई रिलीजन का भाग है, कोई आइडियोलॉजी है या फिलोसॉफी है? तो योग क्या है? या आप अगर योग का अनुसरण करते हो तो आपको सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाके रहना पड़ता है या फिर सब चीजों का त्याग करना पड़ता है, ये योग है क्या? या एक एज हो जाने के बाद जब आप जोर से भाग नहीं सकते, वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो तब आपने बैठ के स्ट्रेचिंग करना है और ब्रीदिंग करना है, ये योग है क्या? तो ऐसे कई चीजें, कई मिसकंसेप्शंस आज हम बहुत देखते हैं, बहुत कॉमन हो गई है। तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि योग ये किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है, या ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि कोई फॉलो करे कोई नहीं फॉलो करे। तो योग एक जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है और ये हर किसी के लिए है, हर धर्म के, हर एज के, हर जेंडर का व्यक्ति योगाभ्यास कर सकता है। इसके कई फायदे होते हैं। अभी अगर हम योग शब्द का अर्थ समझेंगे तो ये शब्द संस्कृत धातु युज इससे आया है, इसका मतलब है जोड़ना। तो क्या जोड़ना? तो अपने आत्म शक्ति का परमात्मा शक्ति को जोड़ना। इजीली अगर बात करेंगे तो अल्टीमेट फ्रीडम पाना। ये जो डिल्यूजन और ड्युअलिटी में हम जो रहते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट, मेरी पावर, मेरा बिजनेस, मैं, या फिर ये अच्छा बुरा, मॉरल इमोरल, गुड बैड, हॉट कोल्ड, ये जो ड्युअलिटी है, इस सब से फ्रीडम पाना, इसको योग कहते हैं। इसके मार्ग भी कहीं कहीं अलग अलग है, परंतु वो स्टेज तक पहुंचने तक हमको सालों साल के अभ्यास की या फिर कई जीवन बीत जाते हैं वो स्टेज तक पहुंचने के लिए। परंतु योगाभ्यास का दैनंदिन जीवन में हमें बहुत शारीरिक मानसिक फायदे देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हमने योग करना चाहिए। तो आप अभी आप ऐसे भी सोचेंगे कि इतने अलग अलग तरीके की व्यायाम पद्धति आज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि हम क्रॉसफिट कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर हम जुम्बा कर सकते हैं। तो ये सब करते वक्त हमने योग को क्यों चुने, या फिर ये बाकी के व्यायाम करते हुए हमने योग का सहारा या साथ क्यों लेना चाहिए? तो इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो समझना जरूरी है कि योग ये बाकी व्यायाम प्रकारों से बहुत अलग है, ये कोई व्यायाम प्रकार नहीं। तो हम आप जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, कि व्यायाम, बाकी के व्यायाम और योग। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस है। पहले बेसिक 2 डिफरेंस बताऊंगी कि शारीरिक, शरीर पे और मन पे, दोनों पे योग का प्रभाव होता है। अभी जब आप बाकी के व्यायाम प्रकार करते हैं, वो प्रकार भी अच्छे ही है, उसमें कुछ नहीं, पर डिफरेंस बता रही हूँ कि उसमें क्या होता है कि बहुत स्पीडी रैपिड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत तान तनाव डेवलप होता है। उसमें भी आप जोर से म्यूजिक लगा के, जोर जोर से आप जब एक्शंस करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। परंतु योग में ऐसे नहीं है। योग में हम बहुत धीरे से, सरल तरीके से धीरे धीरे आसन प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे प्रेशर नहीं आता। अभी आप बोलेंगे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे होगा फिर योग से?
तो क्या होता है कि बाकी के एक्सरसाइजेस जो है इसमें हम अपनी एनर्जी कंज्यूम करके हमारे बॉडी को थोड़ी तकलीफ दे दे के एनर्जी बिल्ड करते हैं, उसमें सिर्फ मसल बिल्डिंग का काम होता है। परंतु योग में हम जब अलग अलग आसन करते हैं और उनको होल्ड करते हैं तो हमारा स्टैमिना और एनर्जी दोनों बढ़ता है, फोकस भी बढ़ता है और एनर्जी सेव भी होती है। ये एक महत्वपूर्ण फायदा है। और एक फायदा क्या हो सकता है योग का कि मेंटल इस पे, अभी बाकी के जो व्यायाम प्रकार है वो हमारे मेंटल लेवल पे काम नहीं करते, सिर्फ फिजिकल फायदे होते हैं। परंतु योग में हम जब शांति से एक आधा आसन करते हैं, उसमें कंसंट्रेशन करते हैं, तो हमें हमारा मानसिक संतुलन भी उससे अच्छा रहता है। उससे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो जाते हैं। तो ये फायदा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बाकी के एक्सरसाइजेस है वो बॉडी को डेकोरेट करने का काम करते हैं और योग जो है वो बॉडी को हील करने का काम करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस उसमें है। अच्छा, बहुत अच्छा बताया मैडम। अभी योग में दक्षता क्या क्या होनी चाहिए, वो उसके बारे में बताओ। योग में दक्षता, पहले हम कुछ फायदों के बारे में भी सोचते हैं दक्षता की तरफ जाने से पहले। तो अभी आप अगर देखेंगे कि अलग अलग आसन प्रकार इसमें है। योग में कई प्रक्रियाएं इन्वॉल्व है, जैसे कि आसन है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योग निद्रा, ओमकार, शुद्धि क्रिया, बहुत अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं इसमें इन्वॉल्व है। अभी फायदों के बारे में अगर सोचे तो जब हम कोई आसन प्रकार करते हैं और उसको होल्ड करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, मसल्स फ्लेक्सिबल होने में मदद होती है। ऊपर से जब हम कोई आसन होल्ड करते हैं तो हम हमारा पूरा शरीर जो है वो शिथिल छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से सिर्फ मसल्स पे नहीं तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स है, स्नायु है, जॉइंट्स है, वो सब पे उसका परिणाम होता है और उसका फंक्शनिंग सुधरना शुरू हो जाता है। अभी जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं या फिर अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी, आप अभी देखेंगे कि हम जनरली जो ब्रीदिंग करते हैं उसमें हम 500 सीसी एयर इन एंड आउट ऐसे हम ब्रीदिंग करते हैं। पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, प्राणायाम से धीरे धीरे हम इसकी कैपेसिटी 5000 तक लेके जा सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन सुधरता है। और एक चीज, जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से हमने पहली सांस ली है, तब से हमारे रेस्पिरेशन पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे और अदर फंक्शंस पे जोर है और आखिरी सांस लेने तक वो काम करने वाले हैं। तो ये सब के दौरान अगर हम योग करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से अगर हम हमारे सांस की गति या फिर हमारे ऑक्सीजन की लंग्स की कैपेसिटी अगर बढ़ाएंगे तो ये सारे सिस्टम को थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। और ये बॉडी हील होने की वजह से मेंटल, इसमें जो योग में जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये बहुत एडवांस लेवल है। पर धीरे धीरे हम जब आसन के साथ शुरुआत करते हैं तो हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी कम होने में भी उसमें बहुत मदद होती है। तो ये कुछ फायदे हैं। अभी हम दक्षता की और भी चलेंगे। तो योग करते वक्त कुछ, योग सबके लिए है, मतलब हर एक इंसान, कोई भी एज का हो, अति वृद्ध हो, युवा हो, हर कोई योग कर सकता है। अर्थात मार्गदर्शन के अंदर ही आपको ये करना है। अगर आपको कोई व्याधि है, कोई पैर में दुख रहा है, पीठ दुखती है या ऐसे कुछ परेशानी हो तो आपको मार्गदर्शन के नीचे ही योगाभ्यास करना है। और एक चीज, जो 12 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उन्होंने योग नहीं करना है, क्योंकि वो एज तक उनका ऑसिफिकेशन प्रोसेस चालू रहता है। तो उनके बोन्स जो होते हैं वो जुड़े नहीं होते, तब तक उनकी प्रोसेस चालू होती है। तो वो एज के आगे, उसके पहले अगर मसल्स पे या बोन्स पे बहुत तान तनाव होता है तो तकलीफ हो सकती है। तो उसके बाद के लोग योग कर सकते हैं। करते वक्त, योगाभ्यास करते वक्त खाली पेट या लाइट स्नैक लेके आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत भरपेट खाना खा के अगर आप पेट पे प्रेशर डालेंगे, नीचे झुकेंगे, उल्टा होंगे, तो उससे आपको तकलीफ होने वाली है। तो वो भी अवॉइड करें। ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करें कि जहाँ पे कम से कम आवाज हो, शुद्ध हवा हो, प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम 6 to 7, ये जो टाइम पीरियड है
वो योगा अभ्यास के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम को भी आप कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, पर आप जो कोई समय चूज करें, मैक्सिमम फायदा उसका लेने के लिए आपने वो समय पे ही प्रैक्टिस की तो आपको उसके ज्यादा से ज्यादा फायदे होंगे, सेम जगह पे और सेम टाइम पे, और रोज प्रैक्टिस करनी है। तो इसका अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो आपको उसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपने बहुत अच्छा बताया, दक्षता भी, उसका फायदा भी, और योग के बारे में जो जानकारी मिली है वो भी आसान भाषा में बताए। शायद आप सब बिगिनर्स को ये माहिती पसंद आई होगी। अभी हम देखेंगे सूक्ष्म व्यायाम का प्रैक्टिकल, उसके बाद सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिकल, और योग के बारे में और भी जानकारी है वो कल भी देखेंगे। अभी समय की वजह से हम जल्द से जल्द आगे जाते हैं। आप सब रेडी हो सूक्ष्म व्यायाम के लिए? तो एक मैट के ऊपर आप बैठो और आपका कैमरा एडजस्ट करो, पूरा शरीर बॉडी दिखना चाहिए आपके। मैं खुद प्रैक्टिकल करूंगा और मैडम उसकी माहिती बताएंगे, तो साथ साथ हम सब करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो सभी को तैयार होने को बोलिए, सभी आप साधक अपने रेडी अपने हो जाए, वीडियो चालू सभी सभी तैयार करें, हो जाओ। और जैसे दिखाएंगे वो करना है। चलो अभी हम शुरू करेंगे। चलिए, तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार होते हैं। अभी क्या है सूक्ष्म व्यायाम? सूक्ष्म मतलब क्या? तो माइक्रो, सूक्ष्म। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम प्रकार है वो हर कोई कर सकता है, हर एज के लिए, और इसमें हमारे जो स्नायु है, जॉइंट्स है, वो हम एक विशिष्ट पद्धति से उनको स्टिम्युलेट करने का काम करते हैं। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है वो इजी होते हैं, हर कोई कर सकता है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर जॉइंट में पेन है तो आप वो अवॉइड करें, और ये आपको आगे के योगाभ्यास के लिए रेडी करेगा। तो हम करके देखते हैं। आप खड़े हो जाइए, अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे नेक मूवमेंट, इसको ग्रीवा शक्ति विकासक भी बोलते हैं। ओमकार भी हमारे साथ कर रहे हैं, आप भी साथ में कीजिए। खड़े हो जाइए या फिर बैठ जाइए, आपकी पीठ और गर्दन सीधी रखिए, आपके शोल्डर्स थोड़े से ओपन, चेस्ट ओपन, और धीरे से सांस ले, और सांस छोड़ते छोड़ते आपकी गर्दन को आगे की तरफ झुका दे। धीरे से आपकी गर्दन आगे झुका दे। सारे मसल्स आप लूज छोड़ दीजिए, कहीं पे भी कोई भी मसल टाइट नहीं रखेंगे। धीरे से सांस लेके गर्दन को फिर से वापस उठाइए और धीरे धीरे पीछे छोड़ दे। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को पीछे छोड़िए। 2-3 सेकंड रुकिए, सांस लेते रहिए। फिर से सांस लेते लेते वापस जगह पे आ जाइए। फिर से करेंगे। सांस छोड़े, गर्दन को आगे झुकाए, सारे मसल्स को छोड़ दे, ढीला छोड़ दे, कहीं पे भी कोई भी तनाव नहीं है। सांस लेते हुए गर्दन सीधी करे, धीरे से पीछे छोड़ दे। सांस लेते रहे, आपके गर्दन की मसल्स जो है उसकी तरफ ध्यान दे। वापस जगह पे आ जाइए। अभी आपके गर्दन को आपकी लेफ्ट तरफ आप घुमा दीजिए। धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ गर्दन को घुमाइए। ध्यान दीजिए, आप अगर कर सकते हैं तो आंखें बंद रखिए। वापस सांस लेते लेते सीधा आ जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते राइट की तरफ, सांस ले और फिर से सामने आइए। वापस करेंगे। सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को आपके राइट की तरफ घुमाएं। सांस ले, वापस जगह पे, सांस छोड़े, लेफ्ट, गर्दन ढीली रखे, आंखें बंद कर ले। सांस लेते लेते फिर से जगह पे आ जाइए। अभी हम धीरे से गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को नीचे झुकाएं सामने की तरफ, और फिर सांस लेते लेते क्लॉकवाइज आप अपनी गर्दन को
घुमाना शुरू करें, धीरे धीरे। सुधा दीदी धीरे धीरे करें, मसल्स की तरफ ध्यान दे, कोई जर्क नहीं, घाई नहीं। सुधा दीदी धीरे धीरे घुमाइए आपकी गर्दन को। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए। सांस लेते रहिए, गर्दन को ढीली रखिए। धीरे से आप इस जगह पे आ जाइए, गर्दन सीधी कीजिए। एक सांस ले, सांस छोड़ दे। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा हो, कोई डिफरेंस लग रहा हो तो उस पर ध्यान देने की कोशिश करिए। अभी हम नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ जाते हैं, कंधों का व्यायाम। तो उसके लिए आप पहले तो आपके शोल्डर्स ओपन रखें, दोनों हाथ नीचे, और धीरे से आपके दोनों कंधों को हाथ नीचे, ओपन, दोनों कंधों को आप, अच्छा ठीक है, आप आपकी जो उंगलियां है वो आपके कंधों पे रखे, दोनों हाथ सामने से घुमाते घुमाते ऊपर लेके जाइए। आपके जो एल्बोज है उनको, वो एक दूसरे को टच करेंगे, ऊपर ले जाए, आपकी चेस्ट को ओपन करे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस नीचे ले आए पीछे की तरफ से। फिर से करते हैं, इनहेल, हाथ ऊपर लेके जाए, सांस भरे, एक्सेल, धीरे से हाथों को नीचे लेके आते हैं। फिर से एक बार करेंगे, सांस ले, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे लेके आए, रिवर्स, उल्टी दिशा से, सांस ले, पीछे की तरफ से हाथ को ऊपर लेके जाइए, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे नीचे लेके आइए। लास्ट टाइम, सांस ले, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, धीरे से हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हाथ छोड़ दे, वापस पहले स्थिति में जाए, शरीर के बाजू में दोनों हाथ होंगे। अभी सांस लेते लेते दोनों शोल्डर्स को धीरे से ऊपर उठाना है, कान की तरफ लेके जाए, मसल्स को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल प्रेशर नहीं। सांस छोड़े, नीचे लेके आइए। फिर से करते हैं, सांस ले, दोनों कंधे ऊपर, सांस छोड़े, दोनों कंधों को नीचे की तरफ ले आइए। हमने 2 प्रकार कर लिए हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि आप महसूस करें, मसल्स को ढीला रखें। अभी आप हाथ की मूवमेंट करेंगे। हाथ शरीर के बाजू में रखे हुए हैं। अभी पहले अपने राइट हाथ को गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए, और गोल घुमाते घुमाते पीछे की तरफ से फिर से नीचे लेके आइए। धीरे धीरे करें, कोई घाई नहीं। सांस ले, हाथ ऊपर, ध्यान दीजिए, आंखें बंद कर लो, मसल्स की तरफ ध्यान दो, देखो आप कौन सा मसल एंगेज कर रहे हो, कौन सा जॉइंट एंगेज कर रहे हो। वापस सांस ले, हाथ को ऊपर लेके जाए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ, धीरे धीरे करिए, रिवर्स, उल्टी तरफ से सांस लेते लेते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को नीचे की तरफ ले आइए। लास्ट टाइम करेंगे, इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सेल, हाथ को नीचे की तरफ ले आइए। बहुत अच्छे। दूसरी तरफ से करते हैं, लेफ्ट हैंड, सांस ले, हाथ को ऊपर लेके जाए, मसल्स पे ध्यान दीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को धीरे धीरे नीचे लेके आइए। फिर से सांस ले, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, नीचे, रिवर्स, सांस ले, हाथ को ऊपर लेके जाइए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे की तरफ लेके आइए। फिर से सांस ले, हाथ ऊपर, सांस छोड़े, हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये हो गए हाथ की मूवमेंट। 2 बार कर लिया हमने, गर्दन की, कंधे और हाथ।
अभी हम करेंगे हमारे वेस्ट के लिए कटी मूवमेंट, कटी शक्ति विकासक। तो ठीक से खड़े हो जाइए इसके लिए। दोनों हाथ आपकी कमर पे, धीरे से सांस लीजिए। आपकी बॉडी को एकदम लूज और रिलैक्स रखिए, शोल्डर्स ओपन रहेंगे। अच्छे से सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से नीचे की तरफ झुक जाइए। आपके जो हिप जॉइंट्स है उधर से नीचे झुकिए। आपकी पीठ और गर्दन को एक लाइन में रखने की कोशिश करें। आप जितना नीचे जा सकते हैं, आप आपके पैरों में डिस्टेंस ले सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करिए। नीचे की तरफ झुके, आपकी गर्दन को ढीला छोड़ दे। आपका जो ब्लड फ्लो है उसको आप जाने दीजिए ब्रेन की तरफ। फिर धीरे धीरे सांस लेते लेते धीरे से ऊपर आए। कोशिश करें कि आपकी जो पीठ और आपकी जो नेक है उसको एक लाइन में रखेंगे। फिर से करते हैं। सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से पीछे जाए, आगे चले, आगे झुक जाइए। आपका जो ब्लड फ्लो है उसको आप आपके चेहरे की तरफ, सिर की तरफ जाने दीजिए। सांस लेते रहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से ऊपर आए। बहुत अच्छा। अभी हम पीछे की तरफ झुकेंगे। आप जब पीछे की तरफ झुकते हैं तो वापस आपके हाथ आप कमर पे रखेंगे। पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते पीछे जाना है। अभी आप पहले नेक से पीछे नहीं जाए, आपके नेक को दुख सकता है। आपके लोअर बैक को एंगेज करें, अपर बैक को एंगेज करें। आपका जो पेट और छाती है उसको थोड़ा आगे पुश करके आप पीछे झुकिए। करते हैं साथ में। सांस ले, सांस छोड़ते हुए आपका जो पेट है, चेस्ट है, उसको थोड़ा आगे पुश कीजिए। बैक को एंगेज करके आप आपकी गर्दन को पीछे छोड़िए और पीछे जाइए जितना आप जा सके। कुछ सेकंड के लिए वहां पे रुके, सांस लेते रहे और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर से आपकी लोअर बैक एंगेज करें, अपर बैक एंगेज करें और फिर गर्दन को सीधी करें, वरना गर्दन दुखेगी। इनिशियली हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा बैक का सपोर्ट लेंगे, फिर प्रैक्टिस कर करके आप इजीली पीछे जा पाओगे। फिर से एक बार करके देखते हैं। सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आपका पेट, चेस्ट थोड़ा आगे पुश कीजिए। आपके लोअर बैक, अपर बैक को एंगेज करते करते पीछे झुके और फिर गर्दन को भी छोड़ दे ढीला। फिर से ऊपर आएंगे। आपके लोअर बैक, अपर बैक को एंगेज करते हुए जगह पे आइए और आपकी नेक को सीधा कीजिए। बहुत अच्छा मीनू दीदी, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो अभी ये अब हमने एक प्रकार कर लिया हमारे कमर के लिए। अभी और एक प्रकार करते हैं। पैरों में आप डिस्टेंस लीजिए, आपके शोल्डर डिस्टेंस ले या आपको और चाहिए हो तो आप कंफर्टेबल डिस्टेंस ले। दोनों हाथ को शोल्डर्स के लाइन में रखें। परावर्त त्रिकोणासन का एक वेरिएशन हम करेंगे। हम घुटने सीधे ही रखने वाले हैं। आप ओमकार को देखिए, धीरे से सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुके और आपका जो राइट पाम है उसको आप आपके लेफ्ट फुट के ऊपर रख दीजिए। करेक्ट। और दूसरा जो हाथ है, राइट हाथ जो है आपका, बाया हाथ, सॉरी लेफ्ट हाथ, उसकी तरफ देखें। नाइस। आप जिधर पकड़ सकते हैं उधर पकड़िए। आप आपके घुटने को या काफ को पकड़ सकते हैं। ओमकार को देखिए, फिर धीरे धीरे सांस लेते लेते वापस जगह पे आ जाइए। कोई भी जर्क मत दीजिए। आप आंखें अगर आप हो सके तो बंद रखिए और जब आप आसन लेते हैं, छोड़ते हैं, तो देखिए कि आप क्या क्या एंगेज कर रहे हैं, कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ से करके देखते हैं। हाथ लाइन में है आपके शोल्डर्स के। धीरे से सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुके। आपका जो लेफ्ट पाम है वो राइट फुट पे रख दीजिए। राइट हाथ ऊपर रहेगा और आप आपके राइट हाथ की तरफ देखिए। आपको जितना पॉसिबल है उतना ही झुके। बहुत अच्छा। प्रमिला दीदी, हाथ को ऊपर रखिए, आपके लेफ्ट हाथ को। हाँ, अभी हम फिर से जगह पे आएंगे। सांस ले और वापस आपकी जगह पे आ जाइए। फिर से एक बार करते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, थोड़ा आगे झुक के आपका जो राइट पाम है उसको आप आपके लेफ्ट फुट पे रखें और लेफ्ट हाथ की तरफ देखें।
आपके शोल्डर्स ओपन रखिए, आप जिधर किधर पकड़ सकते हो उधर पकड़ लीजिए पैर को। बहुत अच्छे से हो रहा है। वापस सांस ले, जगह पे आ जाइए। चित्रा दीदी इजीली छोड़े। दूसरी जगह से सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुके। आपका जो लेफ्ट पाम है उसको आप राइट फुट पे रख दीजिए और राइट हाथ जो है उसको ऊपर करिए और हाथ की तरफ देखिए। थोड़ी देर होल्ड कीजिए, ध्यान दीजिए। वापस सांस लेते लेते आप जगह पे आ जाए। हमने नेक मूवमेंट, आपने कमर की मूवमेंट कर ली है। दोनों हाथ को नीचे लेके आइए। आप एक बार ध्यान दीजिए आपकी नेक, शोल्डर्स, हाथ, कमर आपको लूज और रिलैक्स लग रहा है या नहीं। एक बार जोर से सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। और एक बार करते हैं, सांस ले और सांस छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अभी हम नेक्स्ट मूवमेंट को देखेंगे। आप अपनी जो जांघाएं हैं, थाइस और हमारे घुटने, नीज, उसके एक साथ हम उसके लिए 2 प्रकार करने वाले हैं। पहला है चेयर पोज, उत्कट आसन। उसमें हम दोनों पैर को साथ में रखेंगे या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ले। आपको जैसे बैलेंस करने के लिए कंफर्टेबल हो जैसे डिस्टेंस रखिए। आपके दोनों पैरों के ऊपर इक्वल बैलेंस रखिए, पीठ सीधी रखिए। अभी हम करेंगे दोनों हाथ बॉडी के सामने, पैरेलल टू द ग्राउंड। नाइस। धीरे से सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते आपके थोड़े से घुटने को मोड़ दीजिए और नीचे इमेजिनरी चेयर पे बैठ रहे हैं आप। इस तरीके से नीचे जाने की कोशिश कीजिए। अभी ये करते वक्त एक ध्यान में रखिए कि आपके जो नीज है, आपके जो घुटने हैं, वो आपके पैरों की जो उंगलियां हैं उनसे आगे नहीं जाने चाहिए। पीछे हो तो ज्यादा अच्छा। वो करते हुए भी अगर आप जितनी आपकी बैक और नेक एक लाइन में रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। प्रेशर आपके बैक पे नहीं है, प्रेशर आपके घुटनों पे है, थाइस पे है। थोड़ा सा सांस ले, फिर से जगह पे आ जाए। जैसे आपको इजीली आ रहा हो वैसे कीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुके। नीचे झुके मतलब आप आपके घुटने मोड़ लीजिए और आप इमेजिनरी चेयर पे बैठ रहे हैं, ऐसे आप इमेजिन करें। नीचे जाइए। जतिन जी बहुत अच्छा किया है। सांस ले, फिर से जगह पे आ जाए। एक बार लास्ट टाइम करके देखते हैं। ठीक से खड़े रहिए, हाथ सामने है, सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते आप इमेजिनरी चेयर पे बैठ लीजिए। एंजॉय करिए प्रोसेस को, आपके बॉडी के ऊपर ध्यान रखे, सांस लेते रहे। सांस ले, फिर से उठ जाए, नी स्ट्रेट, हाथ नीचे। बहुत अच्छा। अभी और एक प्रकार देखेंगे, इसको हम डायमंड पोज भी कह सकते हैं। हमारे पैरों का शेप डायमंड जैसे हो जाएगा। ये भी हमारे जांघाओं पे, नीज पे और अपने जो एंकल्स है उनके ऊपर काम करता है। पहले तो हमारे जो दोनों हील्स है पैर के, माफ कीजिए मुझे हिंदी शब्द जरा जल्दी याद नहीं आते। अपने जो पैर के हील है वो दोनों एक दूसरे को टच कर लीजिए और उंगलियां बाजू में पैरों के। ठीक है, फिर हाथ दोनों शोल्डर्स के लाइन में रहेंगे। थोड़ा सा अच्छे से सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आपके जो घुटने हैं उनको बाजू की तरफ झुका, मोड़ लीजिए, नीचे बैठ जाइए। देखिए आप ओमकार को देखिए, पैरों का शेप डायमंड के जैसे हो गया है उनका। करेक्ट, मनोज सर बहुत अच्छा किया। थोड़ी देर के लिए बैलेंस कीजिए और फिर धीरे से खड़े हो जाइए। बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आप जितना आपकी बैक को सीधी रखेंगे आपको बैलेंस करने में उतना ही आसान होगा। आप जितना आगे पीछे जाएंगे तो बैलेंस करने में मुश्किल हो जाएगी। फिर से करके देखते हैं। आपकी हील्स जो है पैरों के उसको साथ में रखिए, टोज बाहर बराबर, हाथ एक लाइन में आपके शोल्डर्स के। स्लोली सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जाए, आपके घुटने को मोड़ दे बाजू की तरफ, दोनों राइट और लेफ्ट की तरफ वो जाएंगे, आप नीचे चले जाइए। बहुत अच्छा, नीला दीदी बहुत अच्छा किया। सांस ले, धीरे से उठ जाए। जतन जी बहुत ही अच्छा हुआ आपका। हाथ नीचे लेके आइए, पैर को साथ में रखिए। तो ये हमने अपने जंघा और नीज के लिए।
हमने ये 2 प्रकार देखे। अभी हम हमारे एंकल की मूवमेंट देखते हैं। अभी पैरों को दोनों साथ में ले लीजिए और सीधे खड़े हो जाइए। आपका जो राइट लेग है उसको आप थोड़ा आगे ले 45 डिग्रीज में हवा में उठा लीजिए, ओमकार की तरफ देखिए, और जो अपना नीचे का पैर जो है फुट जो है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। बैलेंस करें, आप अगर चाहते हो तो आप किसी चीज का आधार ले सकते हैं। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए आप कौन से मसल्स को आप एंगेज कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको राइट साइड से 2-4 बार कर लेने के बाद आप लेफ्ट साइड से भी कर लीजिए। आप आपके नी को थोड़ा सा लूज रख सकते हैं, जैसे आपको बैलेंस करने को इजी होता हो वैसे कीजिए। बहुत अच्छा, कर लीजिए और कुछ सेकंड के लिए मैं वेट करती हूँ। आप राइट साइड से लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से आपके पैर को घुमा ले। बहुत ही अच्छा। तो अभी हम वापस दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं। हमने सूक्ष्म व्यायाम थोड़े से जल्दी किए हैं, हमने हर एक प्रकार 2-2 बार किया है और हम कल इसको वापस रिवाइज भी करेंगे। आपको अच्छा फील हो रहा है? सारे जॉइंट्स लूज हो गए ऐसे लग रहा है आपको? हाँ नहीं, एक बार अच्छे से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, बॉडी को रिलैक्स रखिए। फिर से एक बार करते हैं, सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा किया। अभी हम सूर्य नमस्कार हम कल करेंगे, हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स का अभ्यास करते हैं। आप नीचे बैठ जाइए। आप अगर नीचे बैठ नहीं सकते हो तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। पैरों का सुखासन आपको अगर आता हो तो आप पद्मासन में भी बैठने की कोशिश कीजिए। सुखासन मतलब हम जो नॉर्मल मांडी क्रॉस लेग्ड पोज में जो बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं आप, या फिर आप आपके चेयर पे भी बैठ सकते हैं। नाइस। हाथ की ध्यान मुद्रा रखिए। आपका जो थंब है और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उनको जोड़ ले, बाकी की उंगलियां साथ में रहेंगी। ये है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इसको आप आपके घुटनों के ऊपर रख दीजिए। कंफर्टेबल पोज, एल्बोज भी लूज रिलैक्स रखिए। आपकी पीठ को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए, आंखें जेंटली क्लोज, बॉडी रिलैक्स्ड। अच्छे से बैठ जाइए। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, आप कोई भी कंफर्टेबल पोज ले सकते हैं। धीरे से सांस लीजिए, सांस छोड़ दीजिए। हम नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग कर रहे हैं। सांस लीजिए, आपकी जो चेस्ट है उसको एक्सपांड कीजिए। धीरे धीरे ऑक्सीजन आप जितना ले सके उतना ले, पर फोर्स मत कर कीजिए। आपको जितना इजीली हो सके उतना अंदर ले, सांस छोड़े, बाहर छोड़ दे। फिर से करते हैं, सांस ले, धीरे से सांस अंदर, आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपांड हो रही है। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से सारा आपका अंदर का जो टॉक्सिक गैसेस है, कार्बन है, उसको बाहर छोड़ दीजिए। अभी हम थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करते हैं 2-3 मिनट में। रेशियो हमारा होगा 1:2। आप जितने अंकों में सांस अंदर लेंगे उसके डबल अंकों में आप सांस को बाहर छोड़ने वाले हैं। तो हम पहले 2:4 करके देखते हैं। 2 अंकों में आप सांस लीजिए, 4 में छोड़िए। मैक्सिमम ऑक्सीजन इन, मैक्सिमम कार्बन आउट। ठीक है, ध्यान दीजिए। आंखें बंद करें, सांस ले, 1 2 छोड़े, 1 2 3 4 लीजिए, 1 2 छोड़े, 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4
एक, दो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, एक, दो, तीन, चार। बहुत अच्छे। वापस नेचुरल ब्रीदिंग कीजिए 1:1 में। मन को शांत रखिए। अभी आप धीरे से आपके दोनों पाम्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर रब करें। आप आंखों पे रख लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। तो आज हमने सूक्ष्म व्यायाम देखे हैं कुछ, और ब्रीदिंग टेक्निक्स में नेचुरल ब्रीदिंग और डीप ब्रीदिंग, ये दोनों टेक्निक्स देखे जिसको हम कल रिवाइज करेंगे। अभी अगर आपको कुछ सवाल हो, डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये खाना खाने के कितनी देर बाद कर सकते हैं योगा? आप अगर लिक्विड लेते हैं तो आप एटलीस्ट 45 मिनट्स, एक घंटा अगर पहले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। और अगर आप कुछ सॉलिड फूड खाते हैं तो 2 घंटे तक आप योगाभ्यास नहीं कीजिए। और कितने साल तक के बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे बच्चे? 12 के ऊपर। जैसे मैंने पहले बताया कि 12वें साल तक कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस चालू है। 12 के ऊपर कर सकते हैं, पर छोटे बच्चों, एक मिनट, छोटे बच्चों के लिए भी एक स्पेशल होता टाइप है। के आसन होते हैं और वो स्पेशल कर आसन सकते हैं। तो उनको स्कूल में भी वगैरह हम अभी कराते हैं सभी Right. बच्चों को। हाँ, हाँ। तो उसके स्ट्रिक्टली लिए 12 के अलग बाद से नहीं होता होता है। है। आजकल स्कूल से भी छोटे बच्चों से भी शुरू पहले किया है, तो उससे विशिष्ट प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों के लिए वो नहीं कराते। उसमें ये छोटो भी होता है बच्चों कि के होल्ड लिए ये और भी किसी को कोई पूछना है तो आप बात कर सकते हैं अभी सभी। छोटो बच्चों के लिए फास्ट सभी को नम्र एक्शन निवेदन है होगा तो कि अच्छा ये है। क्लास तो हमें होल्ड ना करें, जिसकी वजह से आपके मसल्स पर बहुत तनाव आएगा, और अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो तकलीफ होगी। पर आप अगर बाकी के व्यायाम प्रकारों जैसे आसन लेके तुरंत छोड़ देंगे तो चलेगा, तो तकलीफ नहीं। जैसे ताड़ासन वगैरह बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी भी है, और स्पेशल बच्चों की अलग आसन भी हम लोग दिखाते हैं। और देविका और ओंकार, अभी जो लोग जुड़े हुए सब लोग रोज करने वाले हैं, ये बिगिनर्स नहीं है, ये तो हमारे साथ रोज ही काम कर रहे हैं, यानी योगा कर रहे हैं। तो इन लोगों को आज हमने ये योग पखवाड़ा निमित्त बिगिनर्स रखा है, ताकि ये लोग और लोगों को जोड़े। तो इन लोगों के कोई प्रश्न हो तो वो आप लोगों को पूछेंगे। ये दोनों भी है, ये जो अपनी गवर्नमेंट के आयुष मंत्रालय के प्रोफेशनल योगा कोर्स होते हैं उसको YCB 2 और 3 बोलते हैं, लेवल 1, 2, 3। तो दोनों इन्होंने लेवल 2 किया है, देविका ने लेवल 3 भी किया है। तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से पूछ सकते, कोई भी प्रश्न पूछिए, हाथ ऊपर कीजिए। हेलो, यस, अभी एक क्वेश्चन आया है। अभी तो छोटे बच्चों को आपकी स्कूल में आवाज क्लियर नहीं आ रही। जो बताए वो अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बताए। हाँ, वो उसी का आंसर है कि जो बच्चों को अभी पीटी के इसमें पीरियड में योगा करवाते हैं ना, तो वो होल्ड नहीं करवाते। फिर अगर वो जलद गति में अगर आप करते हैं तो फिर वो चलेगा, क्योंकि बच्चे उतने फ्लेक्सिबल भी होते हैं। पर जब आप होल्ड करते हैं तो फिर वो नहीं होना चाहिए, वो अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से तान तनाव बढ़ जाते हैं बॉडी के ऊपर। उनके लिए एक ठराविक आसन है और कोई एक्सरसाइज है, वही लेते हैं पीटी के पीरियड में। और कोई सवाल? और कोई कुछ पूछना चाहता है? हॅलो, सवाल? हा, मी एक प्रश्न मला विचारायचा आहे की मला बिगिनर्स साठीचं जे लेव्हल 1 आहे ते मला करायची इच्छा आहे, तर मला मार्गदर्शन करा त्याबद्दल. ओके मैडम। हाँ, पर्सनल YCB के की लिए हम अलग बात करेंगे फोन पे। ओके, ठीक है. कॉमन क्वेश्चन पूछिए प्लीज।
नहीं, आपका बहुत ये सुंदर हुआ कार्यक्रम, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओंकार और देविका दोनों का बहुत ही सुंदर था। थैंक यू। धन्यवाद। देविका जी, हाँ हेलो। हाँ सरला दीदी। हाँ, मैं ये जैसे चीन है ना, तो ये कम होने के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? चिन कम होने के लिए आप ये जो ग्रीवा संचालन के जो अलग अलग प्रकार अभी बताए वो भी आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके नेक मसल्स एंगेज हो गए, जैसे पीछे आगे लेके जाना, पीछे लेके जाना, बाजू में आप गर्दन को यहाँ राइट और लेफ्ट झुका सकते हैं। और एक अच्छा एक्सरसाइज ये है कि आप सीधा खड़े रहिए, गर्दन को थोड़ा सा आगे लेके जाइए, आपके जो चिन है उसको थोड़ा आगे कीजिए और फास्ट स्पीड में ब्रीदिंग करें। आप देख सकते हैं यहाँ के मसल्स हिलेंगे। देखिए, मैं नासिक से हूँ मैडम। अच्छा नमस्कार। तो इसके भी फायदे हैं। बाकी जो आप मतलब योगा में सूक्ष्म व्यायाम में आप चिन ऊपर करके जो मुंह खोलना बंद करना, ये जो एक्सरसाइज है इससे भी इधर इफेक्ट होगा। तो आप अगर रोज गर्दन की एक्सरसाइजेस करेंगे तो कम होने में मदद। और योगासन में सर्वांगासन और मत्स्यासन वो भी अच्छा रहेगा। ओके मैडम। हाँ सर, अभी जो सवाल आया है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए हमने अलग सेशन एक लिया हुआ है और उसमें बहुत से बातें, आप बहुत से क्रियाएं, बहुत से आसन उसमें बताए हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। ओनली फॉर थायराइड प्रॉब्लम के लिए एक हमने प्रयोग किया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें। जी नमस्कार देविका जी, ओंकार जी, आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा। आज का आपने बड़े अच्छे सरल तरीके से करवाया, बिगनर्स का भी, और जो भी आपने डिटेल में, इतनी डिटेल में बताया कि जिस हर किसी को समझ आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस सेशन। थैंक यू। मीनू बाटला फ्रॉम दिल्ली। धन्यवाद दीदी। और वजन कम करना है ना तो कल सूर्य नमस्कार अच्छी तरह देख लेना। आपको दोनों भी कराएंगे, एक स्लो सूर्य नमस्कार कराएंगे और फास्ट भी कराएंगे। सूर्य नमस्कार का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उस टाइम स्पेशली रखा था कि सूर्य नमस्कार आप लोग सब जाने। तो कल बिगिनर्स के लिए हुआ, पर बिगिनर्स प्लस एवरीवन सूर्य नमस्कार बहुत जरूरी है। तो कल हम उसके बारे में जानेंगे। आप कुछ नए लोगों को भी कल जोड़ने की कोशिश करें इसके साथ। और कोई प्रश्न पूछना है, चाहे मीरा जी यूएसए से जुड़ी है हमसे, मीरा जी है क्लास में। ओंकार देविका, खूप छान सेशन घेतलं। थैंक यू। आजी मी हूँ। थैंक यू। सिटी सांगितली ना तर त्यांना कळेल। क्या आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही? बोलिए इंदिरा जी। बोलने वालों को नम्र निवेदन, आपके नाम के साथ शहर भी बताए ताकि उनको पता चले कि कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं मुंबई से इंदिरा खिमेसरा। आपका सेशन दोनों का बहुत अच्छा रहा। देविका जी, आपकी आवाज भी बहुत मधुर है। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें भी जोड़ के। यहाँ पे हमारी दोनों की मदर टंग मराठी है, हिंदी बोलने की ज्यादा आदत नहीं है, तो काफी इंग्लिश शब्दों का भी प्रयोग बीच बीच में मैं कर रही थी और कल भी होगा, पर आप सबने इतना अच्छे से समझ के लिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। हर रोज योग करो, सबकी आवाज मधुर होगी। क्या बात है। बहुत यस आनंद भाई जी, समापन की ओर चलते हैं। अलका जी, राइट टाइम हो गया है, तो बढ़िया। किसी को कोई बात करनी है तो आराम से करे, नहीं तो फिर यस
मैं एक प्रयोग बता दूं आपको, जो आप अभी जो आपने गले के लिए प्रयोग बताया, उसके लिए मैं जो हमेशा क्लास में कराता हूँ, और ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, उनका तोतलापन भी दूर होता है, उनकी आवाज भी उससे क्लियर होती है। आपको करना क्या है, गर्दन ऊपर करते हुए पूरा मुंह खोलते हुए, मुंह को खोल देना है पूरा, 4 अंगुल जितना गैप होते हुए, आ की आवाज के साथ लंबा श्वास छोड़ना। करके देखिए मेरे साथ, ऊपर गर्दन करते हुए आ। इस प्रकार से जितना लंबा आप श्वास छोड़ते हो आ की आवाज के साथ, आपका ब्रीदिंग भी लंबा होगा। आपके थायराइड, पैराथायराइड दोनों ग्रंथियों में वाइब्रेशन होता है, और यहाँ हमारा जो भी दोष है, दोष दूर होता है, आवाज भी साफ होती है, और तोतलापन भी दूर होता है। पार्श्व, ए पार्श्व, इस क्रिया को आप एक बार में बैठते हो तो 3 से 5 बार तक कर सकते हो। अलका जी, नक्शा यस, चलो सभी रेडी, एक बार हंसते हैं सभी। देविका जी हंसने का सेशन भी ले सकते हो, थोड़ा सा सबको हंसाओ। अभी दिल खोल के हंसिए, हाथ ऊपर करते हुए। मीनूबेन चलो करो, मीनूबेन बैठो नहीं, मीनूबेन को भी करना है। वेरी गुड, ये देविका के लिए, ओंकार के लिए, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये सभी आलस दे, ऊपर हाथ लॉक करे, ऊपर हाथ लॉक करे और एकदम आलस दे और बैठ जाए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ा आलस निकल जाएगा सबका। हाथ को आगे पीछे, गर्दन को भी लेफ्ट राइट करे, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। चलिए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाते हैं। आनंद भाई जी करे इन क्लास का। चेतन भाई जी कैसा लगा? हमारे ये जूनियर सीनियर दोनों भी है ये क्लास वाले, तो आई थिंक अच्छा लगा मैडम। नए लोगों को हमें एक एक को मिलना है और नई नई बातें सीखनी है। जय जी ने दोनों का सेशन बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। आनंद भाई जी प्रार्थना करें। हाँ जी करिए, आप पहले आप लीजिए, बाद में मैं लेता हूँ। यस, आनंद भाई जी और जतन भाई जी भी ऐसे साथ में क्लास लेते हैं, एक आनंद भाई जी बताते, जतन भाई जी करते, दोनों की भी क्लास बहुत बढ़िया चलती है, इनकी भी बहुत अच्छी क्लास आपने होती है। जैसे एक ने कमांड दिया और एक ने करके बताया, तो मैं जैसे कमांड देता हूँ और मेरे साथी जतन जी करके बताते हैं। जैसे अभी ओमकार जी ने करके बताया, ओमकार जी आपका रोल हमारे जतन जी निभाते हैं। जतन जी आपको कुछ कहना है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। जतन जी बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही है जतन जी। हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज। हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है ना सर? हाँ क्या बोल रहे हैं सर? कट रही है, कोई नहीं, कट रही है। नेटवर्क का लिया है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, कल सुनेंगे आपको। चलिए हम प्रार्थना करेंगे अभी। चलिए, आवाज नहीं आ रही, कट रही है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है उनकी, स्लो है। अलका जी प्रार्थना प्रारंभ कीजिए। अभी ये सभी हाथ जोड़े, सभी प्रार्थना के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ को नमस्कार स्थिति में हृदय के पास, आनंद केंद्र के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद करें। तेरा शांत, केवल श्वास को देखें, मन ही मन
पूरे विश्व के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व में कोई भी बीमार हो, हॉस्पिटल हो, तो हम सब उनके लिए मंगल कामनाएं करेंगे कि सभी जल्दी से जल्दी घर आएंगे। तो एक एक वाक्य मैं बोलती हूँ, आप बोलते जाइए मेरे पीछे। प्रार्थना भी बोलूंगी, एक एक लाइन आपको बोलना है। हे ब्रह्मांड, हे ब्रह्मांड, हे विश्व, हे विश्व, आपके पास प्रचंड ऊर्जा शक्ति है। प्रचंड ऊर्जा शक्ति है। सब हमें प्रदान करे। सब हमें प्रदान करें। सभी का दुख कम करे। सभी का दुख कम करे। सभी बीमार जल्दी ठीक हो जाएं। सभी बीमार जल्दी ठीक हो जाए। सभी स्वस्थ मस्त हो जाएं। सभी स्वस्थ मस्त हो जाए। सबका जीवन हैप्पी एंड हेल्दी रहे। सबका जीवन हैप्पी और हेल्दी रहे। स्वस्ति भवतु। सर्वेषां भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। विश्व प्रार्थना के साथ आनंद की अनुभूति करने और अपने अंदर की शक्ति जगाकर कल्याण करने के लिए आनंद आइए। दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी के ऊपर बैठकर भी आप ये संकल्प कर सकते हो। मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब ओमकार जी और देविका जी भी बहुत बहुत आभारी हैं। आज इन्होंने इतना सुंदर मार्गदर्शन हमारा किया, बहुत अच्छा लगा। और आप सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हम आप सबके आभारी हैं। हम सब आपके आभारी हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। धन्यवाद सबको।